ओके, सो आज हम मेडिकल ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। और मेडिकल ज्योतिष और वास्तु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर हमारा घर प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, राइट, तो उस सर्कमस्टांसिस में काफी बीमारियों को हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं, दूर रख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है उसमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करनी है। जब भी मेडिकल ज्योतिष की बात आती है या मेडिकल एस्ट्रो वास्तु की बात आती है, तो तीन कैटेगरीज में इसको समझा जाता है: पित्त, वात और कफ। पित्त इज द हीट इन द बॉडी, द फायर। वात इज द एयर, वायु एलिमेंट है। और कफ जो है वो शरीर का जल है, वाटर है, राइट। सो जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है वो ऑब्वियसली द वाटर एलिमेंट डोमिनेट करता है इस चीज को, बिकॉज दैट इज द हाइएस्ट, दैट इज द 72% ऑफ योर बॉडी परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट। देखिए, जैसे हम घर में सभी पांच तत्वों को बैलेंस करते हैं, इसी प्रकार शरीर में पांच तत्वों को बैलेंस करना जरूरी है। और ये सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज द इंटरनल फैक्टर एंड देन इज द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर है वो आपकी डाइट है, जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो या आप नहीं करते हो या बैठे रहते हो, लेथार्जिक हो, आपके प्लानिटरी पोजीशंस, राइट। आपका सिक्स्थ लॉर्ड कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस में जो ग्रह है वो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बताते हैं। आपका जो लगन है, राइट, आपका जो जन्म नक्षत्र है वो भी आपको बताता है कि आपकी शारीरिक जो वृद्धि है वो कैसी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा देखा है, अगर किसी के लगन में शनि है, ओके, और उसके ऊपर बृहस्पति या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैंने लोगों को बहुत ज्यादा सफर करते हुए देखा है अपनी हेल्थ में। बिकॉज शनि क्या है? वायु, राइट। और वायु तत्व जब खराब हो जाता है, जिसको कि हम वात कहते हैं, तो वो शरीर को एकदम से असंतुलित, डिसबैलेंस कर देता है। और डिसबैलेंस होने के कारण मैंने बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे भी देखे हैं। विद आपको लगता है कि सिर्फ वात जो है वो गैस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि चलो एयर है, वो गैस होगी, फिर वो रिलीज हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। बट नो, आपने सुना होगा कि जो गैस है वो आपके दिमाग पे भी असर करती है, राइट। जो आप अगर बहुत डीपली अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो आप कभी किसी ऑटिस्टिक बच्चे के पास या जिसका ब्रेन थोड़ा कम काम कर रहा है, आप अगर उसका शारीरिक आप एक चेक करेंगे आयुर्वेद से, तो आप उनका वात खराब देखेंगे, राइट। उनकी बॉडी हीट सही होगी, शरीर के अंदर उनका वाटर लेवल भी सही होगा, उनका वात खराब होगा। क्योंकि जो एयर सिस्टम है, आपका जो एयर है वो ब्रेन तक पूरी ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। डॉक्टरों को आज तक ये चीज समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हॉर्मोन्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंड्स रिलीज नहीं कर रहा है। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? और उनके पास कोई तरीका नहीं है उस चीज को। वो अगर ऑक्सीजन लगा भी देंगे, तो भी अगर आपका वात डिसबैलेंस है, तो प्रॉपर जो एयर आपके दिमाग में फ्लो करनी चाहिए ऑक्सीजन, वो नहीं होती है। और वो बहुत से सेवरल रीजन है। उसका सबसे बड़ा जो ग्रह उसके पीछे होता है वो शनि होता है, और वो आपके प्रारब्ध के कर्मों की वजह से होता है, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट नो गाइस, किसी के पीछे कोई वो डिस्टरबेंस है, किसी के पीछे, आई डोंट नो किसके पीछे है ये, जिनका, आई हैव नो आइडिया। देयर इज सम डायनामिक पीछे काफी ज्यादा। आई थिंक नंदिता जी, हाँ, आपने आपने म्यूट किया है अभी। ओके, ग्रेट, ऑल राइट। सो जो वात है विच इज टोटली एयर, और देखिए जो वायु है, uh, ये बेसिकली गैस प्रॉब्लम्स और डिसबैलेंस जो है आपकी लाइफ में क्रिएट करती है। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको आप बोलते हैं, एंड आई वुड से असंतुलित जो है इसका एग्जैक्ट वर्ड है, असंतुलित, यहाँ पे बिंदी है, तो असंतुलित, विच इज डिसबैलेंस,
ओके, आपके शरीर को ये चीज कर देती है। एंड कफा इज बेसिकली यू नो वाटर, यू नो, और वाटर अगर आपके शरीर में डिसबैलेंस हो जाए तो जो पहली प्रॉब्लम आती है, राइट, दैट इज बेसिकली दी नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सेस वाटर को निकालने का काम किडनीज का है। यू नो, किडनीज जो है आपके शरीर में एक्सेस वाटर को निकाल के यूरिन के रूप में बाहर करती हैं। अगर आपका वाटर खराब हो गया, आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ कफर, विच इज नेफ्रो प्रॉब्लम्स। एट अ वेरी ग्राउंड लेवल, एट अ वेरी लो लेवल, अगर आपको खांसी, जुकाम, नाक से पानी निकलता, बलगम, जिस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, आपका स्पूटम और ये सब चीजें जो आपको दिक्कत परेशानी आती है, ये सारी की सारी कफा के अंदर है। योर चेस्ट इज कंजस्टेड, आप देखो बार बार बच्चों की चेस्ट कंजेशन हो जाती है। यू नो वो कफा, वाटर एलिमेंट जो है खराब होता है। आपको पता है अगर आपको जुकाम लगाओ, उसकी बेस्ट रेमेडी की है, उसकी बेस्ट रेमेडी है कि जितना आप पानी पी सकते हो, जितना आप नींबू पानी पी सकते हो, अगर आप पी लो, आपका 2 दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमें जुकाम लगा होता है तो हमारा दिल ही नहीं करता पानी पीने का। वी वांट टू टेक टी, कॉफी, ग्रीन टी, हम ये सब गरम 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 चीजें लेते रहते हैं। जबकि अगर आप आयुर्वेदिक में, मेडिकल ज्योतिष में देखो तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो जुकाम होता है वो लैक ऑफ वाटर एलिमेंट, आपके शरीर में जो पानी कम हो जाता है तो आपको जो है आपके शरीर में जुकाम होना शुरू हो जाता है। वाटर एलिमेंट आपका खराब हो जाता है तो आपको जुकाम होना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज कोल्ड, कफ एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनी, नेफ्रो प्रॉब्लम्स तक ये जो है वो पहुंच जाता है। ओके, अब पित्त की जो डायरेक्शन है, विच इज, अगर आपके पास शक्ति चक्र है तो ईस्ट से शुरू होकर एग्जैक्टली फ्रॉम ईस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट, ये पित्त का एरिया है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसमें जितनी भी डायरेक्शंस है फ्रॉम ईस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट, वो पित्त है। ओके, फ्रॉम साउथ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट is your vata. Okay, and from north northwest to east is your kapha. Did you get it? From east to south southwest we have what? Pitta. पित्त। ओके, सो अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम E4 E5. Yes, and we go up to south southwest, so it is S6 and S7. Is it clear? So can I write here E4, E5, huh? Okay, and then what is next? E6, E7, 67. E6, E7, and then E8, then we can write S1, Yeah. S2, S3, S4, S5, then S6 and S6, S7 and S8. S6 and S7. That's it. Okay. All right. So these are
the directions that we will cover in the pitta. Okay. Now for vata, SSW से शुरू हो जाना है हमने. Okay. Okay. So SSW में आप क्या करोगे? Should we take SSW? Okay. Tell me, S6 और S7 को लेंगे कि नहीं लेंगे? Yes, sir, but then there will be an overlap, no? We will not take. It is from S6 and S7, यानी कि उसको क्रॉस करने के बाद है. S8. Okay. S8 से लेंगे, S8 से. हाँ जी. S8 से लेंगे. S8 से लेंगे. Okay. All right. S8. फिर उसके बाद W1. W1. Okay. फिर W2, 3. W2, W3 और क्या करेंगे? All the way to W8 and N3. All the way up to N3, sir. N3. N3. Yes. Yes. Okay. Is it clear? So, Any confusion? Okay. N and W कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे N and W? N4. Four and five. N4, N5, and up to E. E3. Sorry. E3. 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 Or should we include East? No. No. Okay. Have we included the direction in any other? No, we haven't. Okay. So, Okay. wait. All right. So we will up to E3. हरे कृष्णा गुरुजी, रश्मि हियर. हरे कृष्णा जी, बोलिए. गुरुजी, ये हम साउथ ये जो ले रहे हैं एन फर्स्ट वाले में ईस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट में हमने S7 तक लिया. S6 S7 तक. तो S8 तो साउथ वेस्ट में आ रहा है ना? आ तो रहा है साउथ वेस्ट में, लेकिन खत्म कहाँ से हो रहा है? साउथ साउथ वेस्ट पे ही खत्म हो रहा है ना. शक्ति चक्र के हिसाब से गुरुजी स्टार्टिंग साउथ वेस्ट से हो रहा है तो खत्म तो उसके आगे से ही हो रहा है. इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा. आप पता है क्यों मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिखा है ताकि आप यहाँ इसको खत्म करके इसी से आगे से शुरू करो. ओके. और यहाँ पर N and W को खत्म करके N and W से ही शुरू करो. योगी जी, आप म्यूट पे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, maybe we can change the second one from southwest to north. चलो ऐसा कर लेते हैं. ओके. वो मतलब थोड़ा चलेगा? अगर समझने में दिक्कत हो रही तो. ठीक है. साउथ वेस्ट टू नॉर्थ. हां, नॉर्थ से. इज इट फाइन नाउ? राइट. ठीक है. चलेगा? थैंक यू. ओके, गुड. ओके. ऑल राइट. देयर आर सम क्लासिक्स जहां पर हमने एक चीज और पढ़ी थी. वो ये पढ़ी थी कि विच आई डिडंट फाइंड राइट. वो जो लास्ट वाली आपकी जो एक डायरेक्शन है ना, S7, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको वो कॉमन लेते थे. आप समझ रहे हो मेरी बात? S7 को कॉमन लिया जाता था, तभी वो SSW से शुरू होकर NW तक जाता है, विच आई डिड नॉट फाइंड इट राइट. ओके. और यहाँ पर भी वो S7 से शुरू करते थे और यहाँ पे वो N3 से शुरू करते थे. आप समझ रहे हो? द लास्ट जो डायरेक्शन है उसको बीच में से काट के आधा आधा करके कॉमन लेते हैं. ओके. बट आई फील इट स्टार्ट फ्रॉम साउथ वेस्ट ओनली, बिकॉज हम इतनी बारीकी में नहीं जा सकते किसी के घर में. ओके. कि कुछ डायरेक्शंस को कॉमन लिया जाए. It's like a Gandant position for this. Gandant position. Exactly. The Gandanta position. Okay. They start from like that. Okay. So that is how it is. So you can start from SW and this. Okay. Now let me show you what is happening. Okay. So let me clear this out. And if possible, what I'll do is, I don't know how I'll do it, but I'll make a Shakti Chakra here, which is a challenge. Right?
Oh my God, will I be able to do it with the mouse? सर Oh आप एक कॉपी लेके इसकी फोटो और ऊपर ले लीजिए इसके सामने यहाँ पे। यार अभी तो चुप कर जा, मेरे को करने दे. Because I want So to. you don't have a choice of objects that you can drop, like a circle on the top in your toolbar? कितना हाँ दिन लगाया ही नहीं. ऊपर होगा You might have the like quick toolbar शेप्स शेप्स होंगे उसमें शेप्स में होगा shapes. शायद। Yeah. Shapes हैं. Let me check. Spotlight, eraser, undo, clear, draw. Oh my God, I have the shapes. Yes. See that? Wonderful. अब सर कुंडी के लिए भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। Mm. Game changer. There we go. That looks awesome. Oh wow. You're so good at drawing, sir. Okay, nice one. Okay, so we have Brahmasthana here. So even Brahmasthana, why not? I'll use a small circle here. Yeah. Okay, all right, great. Now, see what we have to start. The first one was, which one was the first one? E4. No. Talk to No. me in the language. It was Vata. Vata. Oh, yeah. Pitta, sir. Okay. Pitta. So Pitta, Pitta. It was Pitta. Pitta was the first one. Okay. Mhm. Starting Yeah. from east. So the Pitta is going to start from the east. G. Okay. And it is going up to where? South, southwest. Southwest. West. So for, okay, let me first do like this. Okay. From the east to south, southwest. Okay. Okay. All right. I'll tell you what I'm trying to draw. And for east, which is also a wood element, right? I will write here as east. Okay. And the directions are what? E4, E5? Yes. E4, E5. E4. E4. Okay. E5. Is it correct? Hmm. Okay. And then we'll have ESC. ESC के अंदर क्या आएगा? E6, E7? Yes, sir. E6. Mhm. E7. Okay. और उसके बाद साउथ ईस्ट शुरू हो जाएगा. Mhm. Yes. Right. So E8, साउथ ईस्ट में S1. क्या आएगा? S1. E8, S1. E8 and S1. Wait, Yeah, मैं E8 कलर and मरून नहीं, थोड़ा रेड कर लेते हैं. 1 second. E8. Yeah. Okay. So we have E8 and S1. S1. फिर बताते जाओ. S2, S3. S2 S3. और S3. S3. 3. ये किस में आया? South, southeast. South, southeast. उसके बाद साउथ में कौन सा आ गया? S4, S5. 5. उसके बाद South, southwest. S6, S7. कलर चेंज कर दें. Mm. कलर चेंज कर दें, येलो कर दें. Sure. कर सकते हैं. Yes. And that's it. Hmm. Yes. We're done. S6 and S7. Yeah, that's it. We're done. Yes. तो हम Yeah. इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो पित्त है वो क्या है? शरीर की गर्मी है. Fire. Yeah. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे. जी. पित्रा. Guys, ये वाली डायरेक्शंस पित्त की हैं. Okay, is it clear? All right. अब first thing, from E4 to E7 अगर आपका खराब हो, so what I'll do here is I'll mark a line here like this. Okay. And I'll just mark another line here and I'm going to give you a box here. Okay. All right. So E4 to
E7. Okay. What are the health issues related to these within the pitta? Okay. आप किसी से पूछोगे, वो आपको बताएगा कि मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये वाली 4 डायरेक्शंस उस घर में जाकर देखोगे कि वहां पर कुछ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट तो नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि वो एलिमेंट्स जो है वहां पर वो खराब तो नहीं है। अब जैसे ये वुड एलिमेंट है ना एक तरह से, राइट, दिस इज अ वुड एलिमेंट। ओके, तो आपको वो देखना है कि वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा ना किया हो जो इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा हो। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, फर्स्ट थिंग, द मोस्ट important problem that you get if your E4 to E7 is bad is libido loss. Okay. और हम इसे E5 क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज E4 क्यों ले रहे हैं? मतलब अगर इसमें भी हम चेक करें तो ये E5 तक तो हमारा कफा आ रहा है ना, तो यू सेड कि जो कॉमन भी हो रहा है उसको पीछे वाले में छोड़ना है, बट मैंने ये तो कहा E5 से आ रहा है, हमें E5 से आ रहा है दिस। नहीं, आपकी ईस्ट E4 से शुरू होती है ना। ओके, ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन। ओके, राइट, सो यहाँ पर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज libido loss, right, no interest in sexual activity. So sexual activity जो है वो हिट हो जाती है। एक्टिविटी right, on the same time obesity, right, body fat शरीर का बढ़ रहा है यहाँ पे। so you know people are becoming fat, और फैट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इंडाइजेशन भी होती है, राइट, indigestion. How many of you know this, that indigestion is the biggest cause of, or constipation is biggest cause of body fat? जो आपके शरीर में unnecessary fat बढ़ता है वो indigestion से भी बढ़ता है। ओके, अगर आपकी जठर अग्नि अच्छी नहीं है ना तो आपके शरीर में अजीब सा मोटापा आता जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको अगर हेपेटाइटिस बी जैसे लिवर प्रॉब्लम आ गई, या आपको जॉइंडस हो गया, पीलिया जो होता है, बार बार घर पे किसी को जॉइंडस हो रहा है, राइट, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, यू नो। सो दिस इज ऑल्सो, यू नो, पीलिया जिसकी बीमारी, जिसको आपकी जॉइंडस कहते हैं। ओके, पीलिया की जो प्रॉब्लम आती है, इनफैक्ट नाउ वी ऑल्सो हैव, you know, like we used to have hepatitis B. Now there's other forms of jaundice also. There's something called black jaundice, which is I've heard, kala piliya, you know, which is very common now in India, right? जिसमें आपके जो enzymes हैं, you know, आपके जो liver के enzymes हैं जो काम करते हैं, वो enzymes बनने बंद हो जाते हैं। ये वो enzymes नहीं बनते हैं because there are some enzymes that are required for digestion of the food. ओके, सो वो डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स लिवर देता है ताकि हमें खाना पच सके। अगर लिवर खराब हो जाए तो हमें भूख ही नहीं लगती, हमें खाना ही नहीं पचता है, जो भी हम खाते हैं जस्ट यू प्यूक आउट इफ यू आर इनटू जॉइंडस, राइट। सो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा वो खराब हो जाती है अगर आपका ई खराब हो। ओके, और यहाँ पर यू नो मेजर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, फिर क्या दोष हो सकता है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है? एनीबडी यू नो जिसको इसकी थोड़ी नॉलेज हो कि ईस्ट के अंदर कौन सा ऐसा दोष हो सकता है जिसकी वजह से आपको मेजर प्रॉब्लम आ सकती है? एनीवन? एनीवन? अल्सर सर? नहीं,
वास्तु में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मतलब अल्सर तो होगा वो, विच इज राइट, वो जिसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं मैंने बताया, लेकिन वास्तु में क्या गलत किया हो सकता है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती? एनीवन? Maybe there is like a water element or something there. Amita, why water you're considering here? So I was only considering because it's supposed to be like fire, so that's what is causing it for it to maybe get subdued in a way. Lot of space. If you There's too leave much lot of open space, space. or metal. Or too much open space, yeah, that also. Yeah. Open So space. metal होगा. may be So metal having या metal. so metal आपने कहा था destroys wood. तो Yeah. अगर हमने तो metal हो सकता है. What else? What else? मीता जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? Sir, I would say metal ज्यादा और lot of even earth will destroy. मेटल अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा और And that will increase the problem. ओके, आपको एक बात बताऊं, मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की किसी के घर पे जाके, और उस एक प्रॉब्लम से बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स उस घर की ठीक हुई। बच्चे मोटे थे, ओबीस थे, जिम नहीं जाना चाहते थे, ओके, और हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन 0 थी, राइट, और वो इतना जंक खा रहे थे वो लोग कि सबकी डाइजेशन हिली हुई थी, ओके। मैं जब उनके घर पे गया, उनका ईस्ट एलिमेंट बिल्कुल सही था, सब कुछ बिल्कुल सही था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इनका ईस्ट एलिमेंट बिल्कुल सही है और इनको कोई मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ईस्ट के साथ रिलेटेड है। मैं उनके छत पे गया, मैंने छत पे उनको पता क्या पाया, वहां पर जितने भी घर के एसी लगे हुए थे उन सबके आउटर्स जो है वो ईस्ट में पड़े थे। जितने भी घर के एसी लगे हुए हैं उन सब का आउटर का जो पैनल होता है, बड़ा सा आउटर का पैनल होता है ना, वो 7-8 पैनल सारे E4 से लेके E7 के बीच में लगे हुए थे। मतलब पाइप की फिटिंग होके, अंडरग्राउंड फिटिंग होके ईस्ट में उन्होंने सारा एक जंगला बनाकर उसमें सारे आउटर्स डाल रखे थे। क्या आ गया? मेटल एलिमेंट आ गया, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, मेटल एलिमेंट आ गया ईस्ट में, मेटल प्लस एयर हो गया, वो मेटल भी आ गया, एयर भी आ गया। आप सोचो मतलब क्या हाल हो गया घर का। ये देखो छोटी सी गलती है और ये छोटी सी गलती पूरे शरीर को खराब कर रही, परिवार वालों। आप समझ रहे हो, राइट? आप ये देखो कि अगर आपने कोई भी हैवी मेटल इक्विपमेंट वहां पे रख दिया, राइट, मान लो जनरेटर सेट ही रख दिया आपने, 1 मिनट के लिए सोच के चलो कि आपने जेनसेट ही रख दिया वहां पे, जो कैनोपी वाले जेनसेट होते हैं बड़े, ईस्ट में रख दिया, एसी के आउटर्स आपने ईस्ट में रख दिए छत पे जाके, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? इट इज अ ट्रबल, इट इज अ ट्रबल। आपने जो ईस्ट एलिमेंट की पावर है, जो जठर अग्नि है, उसको खत्म ही कर दिया, बहुत ज्यादा मेटल एलिमेंट उसमें ले आए आप, क्योंकि मेटल ही उसको खत्म करता है ना। जैसे मीता जी ने अभी बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा मेटल होगा, बहुत ज्यादा कोई ना कोई लोहा होगा जो खराब कर सकता है। बहुत से घरों पे छत पे मेटल की चीजें, सरिया, ये सब पड़ा रहता है फॉर नो रीजन। पुरानी टूटी हुई जो चेयर्स हैं मेटल की, ऑफिस चेयर्स, वो पड़ी रहती हैं। पहली बात तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। जो आपके घर में चीज यूज नहीं हो रही उसको आप बाहर निकाल दो इमीडिएटली। यस डॉक्टर श्रुति। सर अभी आई सॉ इन समवन्स हाउस, उनके ना घर पे लगातार किसी ना किसी को लिवर इश्यूज चल रहे हैं, एंड आई विजिटेड, एंड उनके पूरे घर, उनका पूरा, आई थिंक देव मेड अ होल गो डाउन
ऑन द छत पे पूरा गोडाउन बना के रखा हुआ है, तो लिवर एक एक भाभी को तो है ही, बट कोई ना कोई का लिवर अफेक्शन, जॉइंटिस ये चलता ही रह रहा है। आप उनका ईस्ट ठीक करवा दो जाके, आप उनका ईस्ट चेक करो, ये सारा गोडाउन लोहे का गन वन मेटल इन्होंने ईस्ट में रखा होगा जी। आप देख लेना जाके, और आप वहां पे फोटो खींच के लाना, ग्रुप में डालना, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। जी जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। वेरी इंपॉर्टेंट। बट सर जॉइंटिस एंड लिवर एंड ऑल दैट विल बी अफेक्टेड बाय गुरु कारक होंगे ना, बृहस्पति कारक होंगे। बिल्कुल, लिवर के कारक बृहस्पति हैं। तो फिर सर ईस्ट और बृहस्पति में कैसे प्लीज डू संबंध नॉट बने? कंफ्यूज इट हियर। ओके, गॉट बीच इट, में यहाँ गॉट पे इट, मत लेकर आइए, वो Got अलग it. शास्त्र है, वो अलग शास्त्र है। गॉट इट सर, ठीक है। यस सिमरत जी। सर मेरे घर में जो आपने E4 से इधर बोला है, वहां पे AC का यूनिट पड़ा हुआ है, जी और मेरे घर में हम चारों की डाइजेशन खराब है। एब्सोल्युटली, बैंग ऑन। मैंने अपने जीवन में 2 साल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे लगाए हैं, डेडिकेट किए हैं, और हमने इन छोटी छोटी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में। यस समिता जी। So even if you have like a gas cylinder, it's still a problem? सी टेक्निकली अगर गैस सिलेंडर की स्टोरेज है, आपका गैस बैंक है, राइट, आप कभी कभी कई घरों में गैस बैंक होता है, 5-6 सिलेंडर पड़े हुए हैं जी। वहां पे, देन इट इज अ प्रॉब्लम। Yeah, like 2 cylinders are there and one gives a supply like that. दैट या तो वो कई लोग 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, पूरा गैस बैंक बना के रखते हैं, जंगलों से बंद कर देते हैं उसको, गैस बैंक को, वो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। Okay. यस मनमीत। सर अगर किचन हो सपोज, तो जी। उसमें फिर जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो लास्ट टाइम आपने लास्ट का लेक्चर नहीं है, आपको याद है जो मैंने कहा था जब हम ईस्ट डिस्कस कर रहे थे, डू यू रिमेम्बर तो वो दैट? नीचे ग्रीन स्लैब लगाने को। दैट इज वन, बट व्हाट एल्स आई डिड टेल यू? इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। यू नॉट रिवाइजिंग लेक्चर्स। मैंने आपको ये बताया था कि आपको वहां पे अर्दन पॉट्स और मिट्टी और ये सब इसके रखने चाहिए, रेदर देन यूजिंग लॉट ऑफ स्टील इन द ईस्ट। रिमेम्बर? याद आया? यस सर, याद आया हाँ सर। से याद अगर आया आपको सर। बहुत ज्यादा ईस्ट में मेटल का सामान होगा, तभी मैंने अपनी किचन की फोटो भी खींच के आपको भेजी थी कि मैंने वहां पे वुड एलिमेंट इतना सारा बढ़ाया हुआ है। आपको मेरी किचन की फोटो याद है? शायद याद है आपने सर, उसमें लिखा बिल्कुल भी याद है था, सर। बड़ी सुंदर किचन है, किसने लिखा यस था सर, मुझे नहीं यस पता, सर, राइट? सो यस सर। वो ईस्ट एलिमेंट है, उसको वैसे बैलेंस किया जाता है। अब बर्तन तो होंगे ही, आजकल हम इतने अमीर तो है नहीं कि हम गोल्ड के बर्तन या चांदी के बर्तन यूज करें जैसे राजा महाराजा करते थे, राइट, या वो करें, तो हम बर्तन तो होंगे, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ता है। यू नीड टू बैलेंस इट। आप देख लीजिए, डाइजेशन प्रॉब्लम आपकी है, आपको एसिडिटी बनती है, रोज आपको एंटासिड्स खाने पड़ते हैं, आपके घर का ईस्ट खराब है पक्का। और आप कोई ना शराब पीते हो, ना नॉनवेज खाते हो, ना कोई बाहर का खाते हो, फिर भी जबरदस्त एसिडिटी है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, आपका ईस्ट खराब है। सर मेरा ईस्ट पूरा ओपन है एंड आई हैव द प्रॉब्लम। यस एब्सोल्युटली, यू विल हैव द प्रॉब्लम। ओके, आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे पौधे रखो बहुत सारे, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाओ वहां पे, राइट, गमले रखो वहां पे, और गमलों का जो पॉट का कलर होगा वो E4 से लेके E7 तक सारे पॉट ग्रीन कलर के होने चाहिए। ठीक है सर। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस नंदिता जी। Guruji, so we have our garage in the east. So obviously I don't have digestion problems, but Chirag is always having acidity. And he literally has to take pill. So is it per person, like it's affecting him but not me? See, it can affect you also if it is not acidity, there could be other problems. For example, if you leave workout, you will become fat. Okay, because you will have tendency to gain weight very easily, very quickly. It is not just one problem. It could be blisters also, ulcers also, it could be indigestion, it could be fat, it could be libido loss.
There are several things that I have written here. Right. Okay, and even in the east, another thing which is very important is BP, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है. ये जो ब्लड प्रेशर है वो भी ईस्ट के अंदर ही है, राइट? So like mouth ulcers and all also, no? Yes. आपको पता है एसिडिटी होने से बीपी बढ़ता है, पता है आपको ये बात? जी. अगर एसिडिटी होगी पक्का बीपी बढ़ेगा उस बंदे का. अगर एसिडिटी कम हो जाए तो बीपी कम होना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली. ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है अगर ईस्ट खराब हो. मैंने इस पे बहुत शोध किया अपने जीवन में, बहुत ज्यादा. मेरा डेफिनेटली खराब है सर. मैं तो ईस्ट में अपनी किचन ही शिफ्ट कर लूंगी, कर बिकॉज लो. वो खाली है तो मुझे उसको, और वैसे भी किचन के लिए मेरा ईस्ट ही आ रहा है फेवरेबल. बिल्कुल कर लो, ठीक हो जाओगे. मुझे तो घर चेंज करना पड़ेगा सर. अब ये मत कह रहा है कि हमारे गुरुजी ने घर ही चेंज करवा दिया, बताओ इसमें मेरी कोई गलती नहीं. शायद बेटर के लिए सर. But it almost makes sense to like just get it built because there's so many restrictions. Yes. You know, otherwise all you're doing is you keep balancing. It's like everything is. So just leave it on me. Just I will balance it once for all. Just pay me $1,000. I'll do it for you. Okay. Okay. That is why we have Vastu specialists. You can answer the same question in this fashion. That don't let, because देखो अगर सारी वास्तु स्पेशलिस्ट बन जाते हैं फिर तो आप ये देखो ना, हर ऑर्डिनरी मैन, आप लोग पढ़ रहे हो तो आप एक बार बैलेंस कर लोगे ना 2 4 6 घंटे 2 दिन लगा के, तो मैंने आपको ये हमेशा बोला है कि आप 80% तक प्रॉब्लम सही कर सकते हो. ये जरूरी नहीं है कि 100% प्रॉब्लम सही हो किसी की घर, और 100% हो भी नहीं सकती. ओके. यस सिमरन जी. सर मेरे से कोई क्वेश्चन आपसे पूछना था. जैसे कई लोगों का क्या होता है कि वो एरिया ही खत्म हो गया है, जैसे आपने बोला था ना मेजर वास्तु दोष होता है कि वो कटा हुआ होता है पोर्शन. जी. तो पिछला वाला एलिमेंट जो है उसको आगे लेकर आना होता है, जो पिछला वाला, विच आई विल टीच यू. अभी उसको यहाँ पे ठीक है सर. करो. ठीक है. वो जिसने जो सोर्स एलिमेंट है उसको आगे लेकर आना होता है. ओके. यस दिशा. हरे कृष्णा सर. सर दिल्ली मुंबई में तो इतना कंजस्टेड, जैसे दिल्ली में तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उसमें जगह ही नहीं है. घर में लोगों ने इतने सारी टाइल्स लगा रखी है, एक दूसरे की आवाज ना आए, तो उसको किस हद तक बैलेंस कर सकते हैं हम लोग? उनमें तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो बैलेंस्ड हो, कुछ भी चीज. वो तभी तो बीमारियां ज्यादा है ना, तभी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी दिल्ली मुंबई में ही है. Most of the people have maximum problems. यही तो सबसे बड़ी मार है कलयुग की. You are right. हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. देखिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रक्चरल. अब जैसे ईस्ट है, ईस्ट में हम थोड़ा बैलेंसिंग, आपको मैंने पीछे बैलेंसिंग सिखाई है, तो उनका ईस्ट जाकर देख के बैलेंस करने की कोशिश करो. At least the colors and everything you should balance. At least the wood element you should balance. You should try to reduce the metal element from there. Okay. The preferred color should be here green, sir, right? Green, wood color. Okay. Even off-white color is also okay. Brown will not work here. नहीं. Okay. मुझे लगता है कितना भी बैलेंस कर लो, उनका कहीं से लीकेज हो रही है, कहीं से सीलन आ रही है. ये तो है ही है दिक्कत. पता है क्या है, ये दिक्कत तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तभी वो लोग उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए. नहीं पहुंच पाते जितने मर्जी वो ना हेल्थ वाइज ना फाइनेंशियल वाइज, एनीवेज किसी भी तरीके से माइंड पे उनका डेवलप नहीं. देखो मैंने दिल्ली मुंबई में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देखी है? सबसे ज्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने वास्तु किए हैं, मैंने दिल्ली मुंबई में एक भी ऐसी फैमिली, मतलब मैंने देखी है वैसे 1-2 फैमिली, लेकिन अगर मैंने 100 वास्तु किए हैं तो 95% दिल्ली मुंबई में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है. परिवार में ना हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं. और धोखा देने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ उसके कहीं बाहर अफेयर है, नहीं. धोखा देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर दे डोंट केयर फॉर ईच अदर, दे लिव इंडिविजुअल लाइव्स विद इन द सेम रूफ. दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ चीटिंग. When you ignore someone is a cheating. Selfish जिंदगी जीना is a cheating.
आप सेल्फिश जिंदगी नहीं जी सकते हैं। सर उसके बाद बच्चे भी दे आर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल मतलब सेम हैपेंस विद द किड्स आल्सो, Kids मतलब वो also. लोग एक हार्मनी बना ही नहीं पाते घर यार में। आप अपनी मम्मी को देखोगे कि वो अपने पापा की हेल्थ की टेक केयर कर रहे हैं, अगर वो बीमार है तो उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बच्चे भी करेंगे। अगर आप आते जाते अपनी वाइफ को चाहे साइड से ही हग करके जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी बेटी और बेटा भी आपको हक करके जाएंगे। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप मुंह फेर के जा रहे हो और आपके घर में कोई हार्मोनी नहीं है, तो बच्चों की जिंदगी में आप हार्मोनी कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो? कहीं से भी नहीं कर सकते। फॉरगेट इट। अगर एक माँ 24 घंटे अपने, मतलब एक लेडी अब 24 घंटे अपने हस्बैंड को गलत बोलती रहेगी और बच्चे के लिए वो माँ है, माँ अपने मतलब उसके बच्चों के पिता को गलत बोलती रहेगी, तो बच्चे कैसे पिता को सही बोलेंगे? एंड वाइस वर्सा। और इवेंचुअली जब उनकी जिंदगी में कोई आएगा 16 17 साल 15 साल की एज में, उसकी कोई फ्रेंड बनेगी, तो वो बच्चा माँ बाप दोनों से दूर हो जाएगा इमीडिएटली। क्योंकि कहीं ना कहीं पर उसकी माँ ने बाप को गलत कहा है और कहीं ना कहीं पर बाप ने उसकी माँ को गलत कहा है। उसको दोनों ही नहीं चाहिए अब, उसको दोनों ही नहीं चाहिए, उसको तीसरा पर्सन चाहिए जो उसको सुख दे रहा है। और जब वहां से हार्ट ब्रेक होगा उसका, जो होगा ही होगा, क्योंकि 15 16 साल की जो दोस्ती है वो बहुत कम ही सिरे चढ़ती है, बहुत कम ही परवान होती है, राइट। क्योंकि उसके बाद कॉलेज में कोई और मिलेगा, कहीं ना कहीं पे हार्ट ब्रेक होगा ही क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपके जो इमोशंस है वो बदलते हैं हॉर्मोन्स के साथ, राइट। तो डेफिनेटली थिंग्स वुड बी लिटिल डिफरेंट। तो वहां पर जब हार्ट ब्रेक होगा तो बिल्कुल अकेला रह जाएगा, बिल्कुल अकेला। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली 4 डायरेक्शंस जो हैं, विच इज व्हाट, E8, S1, S2 एंड S3। ठीक है, ये वाली जो 4 डायरेक्शंस हैं, E8, S1 एंड S3। तो मैं कलर कोडिंग चेंज करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, ताकि आपको यहाँ से पता लग सके। ये, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं इस डायरेक्शन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। मजा आ रहा है? यस सर। बहुत सर। यार मेरे को आज सर्कल बनाना सिखा दिया नंदिता जी ने, मैं दिल कर रहा है इनको चॉकलेट्स भेज दूं। मेरी जिंदगी की ना प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो स्केयर भी बनाऊंगा मैं तो कुंडली बनाने के लिए Yeah, you फटाफट। have shapes. Yeah. Yeah, rectangle So also. you can even make straight lines Straight also. lines also, sir. मैं वो दिल नहीं करता, लाइन मैं खुद ही खींचूंगा। लाइन में फिर टाइम लग जाएगा बहुत। जी, लाइन तो हम खुद खींचेंगे, ठीक है ना। What is the whiteboard software are you using? Or is it just through Zoom? It's just the Zoom. Oh, okay. Okay. All right. Now here, if your E8 to S3 is bad, okay, the problems, the first problem that I've seen are surgeries. Okay, घर पे किसी ना किसी की सर्जरी होती ही जा रही है। सर्जरीज हैपनिंग, लॉट ऑफ सर्जरीज हैपनिंग, राइट। पत्थरी जो स्टोन्स होते हैं, यू नो, जीबी स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड the pathri, okay, and then is internal inflammation, ठीक है, जिसको सोज बोलते हैं, ठीक है, या जिसको सूजन बोलते हैं, इंटरनल इन्फ्लेमेशंस। जैसे आप कहते हैं कि जी मेरा पित्त थोड़ा सा बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया मतलब लीवर पे थोड़ी इन्फ्लेमेशन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? जैसे लीवर पे सोज हो जाती है, अगर आपकी इंडाइजेशन रहे या लीवर खराब हो तो लीवर इन्फ्लेमेट करता है थोड़ा सा, किडनी इन्फ्लेमेट करती है, स्टमक इन्फ्लेमेट करता है। अगर स्टमक में सोज हो तो 24 घंटे पेट दुखता रहता है, राइट। इन्फ्लेमेशंस जो शरीर के अंदर इंटरनल स्टमक एरिया की इन्फ्लेमेशंस हैं वो होती हैं। आपको शरीर में कभी भी कोई भी इंफेक्शन होगी, आपको इन्फ्लेमेशन होगी होगी वहां पर, श्योर है। कोई भी इंफेक्शन किसी भी बॉडी पार्ट में होगी, जो पहली प्रॉब्लम आती है वो इन्फ्लेमेशन की आती है।
राइट, एंड यहाँ पर आपका जो ब्लड कम हो जाता है शरीर में, ठीक है, खून की कमी आना, दैट इज कॉल्ड एज, गाइस कम ऑन, Anemic. एनीमिक, ओके, अनीमिया, राइट, सो अनीमिक हो जाता है, ओके, एंड ऑल्सो पेट में पानी भर जाता है, ठीक है ना, सो यहाँ पे लिख देता हूं खून की कमी, विच इज एनीमिक, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर रिटेंशन इन द स्टमक, पेट में पानी भरता है, वो सिरिंज से निकालते हैं। तभी मुझे डॉक्टर्स चाहिए थे आज ना इस कक्षा में, और डॉक्टर पूजा ने फोन भी नहीं उठाया, पता नहीं कहाँ है, पेट में पानी भरना, क्योंकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, उनको वात पित्त की सारी नॉलेज होगी, वो साथ साथ में मुझे बताती कि पेट में पानी क्यों भरता है, वैसे पता तो है मुझे, लेकिन वो अपने बताती तो बहुत अच्छा होता है इनपुट्स, पेट में पानी भरना, ठीक है, और बॉडी को फैट बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, बॉडी फैट दो प्रकार की है, मोटा शरीर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वाटर रिटेंशन की वजह से और दूसरा बॉडी फैट की, चर्बी की वजह से। तो ये वाटर रिटेंशन की वजह से जो बॉडी फैट आता है, और ये बड़ा जल्दी जा सकता है अगर आप एक्सरसाइज करो, पानी ज्यादा पियो। वाटर रिटेंशन को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? वाटर रिटेंशन, वाटर, जितना पानी पियोगे उतनी वाटर रिटेंशन कम होगी शरीर के अंदर, ओके। यस अमिता जी, you've raised the hand. It's a little bit of a medical sort of a question, but I'm hearing contradictory views about not drinking a lot of water also. Is there something like that? Yes, it is correct, true. आपको ज्यादा पानी भी, बिकॉज जहां पे कोई चीज इम्बैलेंस हुई ना, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे ज्यादा पानी पीने से कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो अब जैसे मेरे मदर हैं, वो कार्डियक पेशेंट हैं, तो डॉक्टर ने उनको पानी कम पीने को बोला हुआ है, शी शुड नॉट हैव लॉट ऑफ वाटर, सो इट इज अदर वे अराउंड ऑल्सो। सो एनीथिंग विच इज लाइक इनबैलेंस, जहां पे इनबैलेंस हुआ, किसी चीज का एक्सेस हुआ, किसी चीज का एक्सेस हो गई, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, राइट। रेक्टम ब्लीडिंग, जो रेक्टम ब्लीडिंग होती है, कोई ब्लिस्टर, अल्सर फट गया पेट में, ठीक है, रेक्टम ब्लीडिंग। यस योगी जी। But I heard someone Ayurvedic, doctor explain in one of the videos that according to Ayurveda, one should not drink excess of water. Yes. Normal person also. Yes. Only that much body requires, only that. जब आपको प्यास लगे ना तभी पियो बस। हाँ, भूख और प्यास जब लगे तभी खाना चाहिए, तभी पीना चाहिए। जो आजकल जो फैशन बन गया कि खूब पानी पियो, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो जिमिंग में कहते हैं ना 6 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, गलत है। आपकी किडनीज पे बहुत प्रेशर पड़ता है जी, राइट। और वो नेफ्रो प्रॉब्लम यहाँ पर है इस चीज में, तो वो नेफ्रो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो यू नीड टू बी केयरफुल, ओके। सर इससे माइंड में भी प्रॉब्लम होती है, सोडियम लेवल्स रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक सबसे मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी, आइडेंटिफाई की थी किसी के घर पे जाके, उनको ना बहुत ज्यादा सर्जरीज हो रही थी, तो उनके दो इतनी मेजर प्रॉब्लम्स थी, मेरे को वो काफी टाइम लग गया था उसको रिजॉल्व करते हुए। पहला तो उसका जो S1 से लेके S3 तक जो एरिया था वो थोड़ा सा कटा हुआ था, ठीक है, और वहां पर उन्होंने नीचे बेसमेंट बनाई हुई थी इसी एरिया के बीच में। कैन यू बिलीव दिस, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है कि इस एरिया में बेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इस एरिया में बेसमेंट है ना, तो वो दिक्कत करती है। नंदिता जी फटाफट देखेंगे उनकी बेसमेंट किस एरिया में है। आपके पास बेसमेंट है ना? बेसमेंट, थैंक गॉड।
We don't have a basement, thank God. Yeah. Right? और इस एरिया में ना भूल के भी सेप्टिक टैंक, ओके, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए. अगर सेप्टिक टैंक हुआ ना, या अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर हुआ कि पानी की टंकी अंडरग्राउंड बना दी इस एरिया के अंदर, ठीक है, या आपका सेप्टिक टैंक आ गया इस एरिया के अंदर, राइट, वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा. Okay, you should not have, septic tank here. Is it clear? Okay, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं. अगर सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर का है, बेसमेंट बनी हुई है, या ये एरिया कटा हुआ है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, कलर चेंज करें थोड़ा सा. Yellow, dirty fellow. Okay, so we can take this color here to little bit of orangish, so that आपको थोड़ा सा समझ में आ सके. मीता जी, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? She's there. Oh, she's there. She's there, but she's not there. Okay. यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है एसिडिटी की. जो एक्चुअल एसिड बनता है पित्त की खराब होने से, राइट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, एसिड, गैस, राइट, भूख ही नहीं लगती. इसको आप क्या बोलोगे इंग्लिश में जब भूख नहीं लगती है? लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट. LOA, लॉस ऑफ एपेटाइट. एपेटाइट बहुत कम हो गई है. इनडाइजेशन, खाना पीना लगता ही ना हो, इनडाइजेशन. एंड यहां पर एक्चुअल में जो पेट में अल्सर्स होते हैं, जो आपको अल्सर्स आ जाते हैं पेट के अंदर, वो ये डायरेक्शन खराब होने की वजह से आपको आ जाते हैं. ओके, पेट में अल्सर्स, राइट, ये मेजर प्रॉब्लम आती है. ओके, और यहाँ पर ये एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली साउथ साउथ वेस्ट का एरिया है. ओके, और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि साउथ साउथ वेस्ट में ना खाने पीने का सामान मत रखना कभी. ओके, जो खाने पीने की स्टोरेज होती है ना, वो साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं. इंडाइजेशन, गैस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख कम लगती है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँ तो खाऊं ही नहीं, तो मुझे पता नहीं. देखो सोचो, उनका दिल ही नहीं करता खाने को. आपका फ्रिज भरा हुआ होगा ना, फ्रूट्स भी होगा, मिठाई भी होगी, या जो मेरे जगह नहीं है फ्रिज में कुछ रखने की, जगह नहीं है वहां पे भरा, लेकिन दिल नहीं करेगा कुछ भी खाने का. सर ऐसे तो मुझे रख लेना चाहिए, मुझे तो बड़ी भूख लगती है. मेरे सारे लॉट्स ऑफ आइटम्स मैं खरीद के लेके आता हूँ और फ्रिज में रखे रखे खराब होके फेंकते हैं. अरे, maybe this is why Chirag has such bad acidity. My pantry is there. Wow, just change that pantry. फूड स्टोरेज अगर यहाँ पे S4 से S7 में अगर फूड स्टोरेज आएगी ना, आपको आपका दिल नहीं करेगा खाना खाने का, और आपको एसिडिटी होगी जबरदस्त. आपका सारा दिन दिल करेगा आप सोडा पीते रहो, पानी पीते रहो, नींबू पानी पीते रहो. आप 24 घंटे अपने पास एक बड़ा गिलास रखोगे, नींबू पानी, सोडा, कोक का, वही पीते रहोगे आप सारा दिन. वो क्या पीते हैं चिराग जी, क्या पीते हैं सारा दिन? Coffee, black. Wow. That's all he drinks all day. But he does keto, so he doesn't eat as it is, but he only eats like 7 o'clock, one meal. That's it. He eats and then he goes, another 18 hours or whatever. Of intermittent fasting. Yeah, intermittent fasting. But he has really bad acid. I don't have a problem. I keep eating. That's the problem with me. पता क्या है, अगर आप नहीं कुछ खाते हो ना, वो भी एसिड बनाता है आपके पेट के अंदर. And that's what I told him too. उनको सवेरे उठ के 2 परांठे मक्खन नान,
और 11-12 बजे 1-2 लड्डू, ठीक है ना, या बर्फी का पीस, मैं अपनी बता रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रूट, दोपहर को 2-3 फुलके, ठीक है, और मीठी लस्सी, चलो वो वाली आजकल तो मेरी पत्नी स्टीविया डाल देती है, मीठी लस्सी का 1 गिलास, ठीक है, शाम को ग्लूकोज के बिस्किट्स 5-6, साथ में चाय, ठीक है, 7-8 बजे केला, रात को 9-10 बजे जो है अपने 2-3 फुलके, साथ में रसमलाई खा के सोना है। सर प्लीज अपना मीठा कम कर दीजिए। सारी मिठाइयाँ शुगर फ्री आ रही हैं। नहीं सर, आप इतना कार्ब्स खा रहे हैं, वो भी तो ग्लूकोज और शुगर ही तो है, स्टार्च। देवी जी सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मैं बोल भी रहा हूँ, मतलब मेरी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। प्रोटीन इंट्रोड्यूस, स्प्राउट्स इंट्रोड्यूस, दैट चीला वो दे रहे हैं, वो नहीं सट तो खाना, रोटी दो। सर आप स्वीट में है ना, आप जो भी लेना उसमें शुगर है ना, गुड़ वगैरह ज्यादा यूज करें, शुगर कम करते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है, दैट इज आल्सो गुड, जैगरी इज वेरी गुड। पर अपने अभी दुशहरे पे तो मैंने बहुत जलेबियां खाई हैं, मजा ही आ गया, गरम गरम जलेबियां, मैंने मतलब पाइया जलेबियां निपटा दी मैंने, इट वाज सो गुड। वो एकदम गरम। Tell Nikita ji to use honey when she makes you lassi and stuff, so it's less sugar. Because the other, वो आप लस्सी का भी क्यों नाश मार रहे हो हनी डाल के, कोई टेस्ट रह जाएगा उसका। जो चीनी वाली लस्सी होती है बढ़िया है, मीठी मीठी ठंडी चिल्ड। Oh my God. तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एसिड नहीं बनता मुझे, अगर मेरे को सिर्फ एक शुगर की प्रॉब्लम ना हो ना, तो मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। No wonder you have sugar problem. ठीक है ना, ठीक है। एनीवेज, वो भी मेरे को स्ट्रेस ले लेके काम की वजह से हुई है। अभी टाइप 2 है, ये सारा लाइफस्टाइल है, अगर थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो जाए ना, वर्कआउट हो जाए, तो आई कैन रिवर्ट इट। मुझे डॉक्टर श्रुति बार बार कह चुके हैं ये इजीली रिवर्स हो जाती है। ओके, इट्स ऑल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, यू नो। आई एम वेइंग 92 kgs राइट नाउ, इफ आई वे लाइक 75-80 तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा, बट वन फाइन डे आई विल डू इट, आई डोंट नो व्हेन दैट विल कम। ऑलराइट, एनीवेज, सो राइट, तो दिस इज अबाउट द पित्त। और यहाँ पर कोशिश करो कि खाने का स्टोरेज ना हो और मंदिर ना हो, यू नो, ये भी एक चीज याद रखना। टेम्पल, घर का जो मंदिर है, वो नहीं होना चाहिए, राइट। और फूड की पैंट्री, फ्रिज, ये नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिज या फूड की पैंट्री इस एरिया में है, तो वो आपके पित्त को खराब करेगी इस एरिया के अंदर, राइट। सो But we can balance it. I don't know how will you balance that. I mean, वो तो बैलेंस करने का यही तरीका है कि फ्रिज वहां से हटा दो, ठीक है ना, यही एक बैलेंसिंग कर सकते हैं। और हम उसमें फ्रिज में कोई टेप या पट्टियां तो लगा नहीं सकते, ठीक है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। यू हैव टू, यू नो, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज, इट इज अ, यू नो, चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने पित्त को डिस्कस किया है, और वात और कफा को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड विल कंक्लूड द लेक्चर हियर टुडे।